हेलो दोस्तों, चलिए तो अब हम यहाँ पे चार जॉब जीएसटी के अंदर आपका टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको हर एक वीडियो में बता चुका हूँ कि सर प्लेलिस्ट आपकी पूरी की पूरी बना रखी है। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लेलिस्ट में जाइए, उस वीडियो को आप ओपन कर सकते हैं और देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप चेक करेंगे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल जो है चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर नंबर आपका 3, उसका क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जल्दी से आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। कहता है कि सुब्रमण्य, ठीक है, ये नाम तो वैसे देते रहते हैं, नाम से तो मैंने कहा सर कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन हाँ उसके काम से ज़रूर मतलब बनेगा। तो कहता है कि सर यह एक एंटरप्राइज है। कहता है हैज़ 2 रजिस्टर प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, 2 रजिस्टर प्लेस है बिजनेस की, दिल्ली के अंदर ही है। ठीक है, दिल्ली के अंदर है यहाँ पे इनका रजिस्टर प्लेस ऑफ बिजनेस। और कहता है इट एग्रीगेट टर्नओवर जो है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का बोथ का। ठीक है, वो कहता है कि आपका 120 लाख रुपीज़ है। ठीक है, इसके बाद कहता है कि सर पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन लेवी। कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर वो टैक्स पे करना चाहते हैं, विश कह रहा है, ठीक है, चाहते हैं। और कहता है सेक्शन 10(1) और 10(2) के हिसाब से। अच्छा, तो यहाँ पे कहता है सर यहाँ पे 10(1) और 10(2) के अंदर ये कॉम्पोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं। इनका टर्नओवर जो है वो 120 लाख रुपीज़ है। और कहता है कि फॉर वन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर द करंट फाइनेंशियल while continuing paying under normal levy for other you are required to advise, ये जो एस एंटरप्राइज करके है, कि वेदर ही कैन डू सो, क्या वो ये ऐसा कर सकते हैं सर। क्या कहा है, कहता है कि सर ये चाहते हैं कि इनके पास में दिल्ली के अंदर 2 बिजनेस है। कहा है ना, देखिए 2 रजिस्टर प्लेस है दिल्ली के अंदर। अब इनका यहाँ पे कहना है कि सर ये कॉम्पोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं, इनका टर्नओवर 120 लाख रुपीज़ है। इतना तक पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली हम क्या कहेंगे सर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका टर्नओवर जो है वो लिमिट के अंदर है। और ऑब्वियसली कुछ भी नहीं बताया तो आप सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहे होगे, तो कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हैं, आंसर इज ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेन पॉइंट आपने बता दिया उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गया। कहता है कि वन ऑफ द प्लेस ऑफ द बिजनेस फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर वाइल कंटिन्यूइंग पेइंग अंडर नॉर्मल लेवी। कहता है वाइल कंटिन्यूइंग पेइंग अंडर नॉर्मल लेवी। कहता है कि यहाँ पे 2 बिजनेस है, कहा है ना क्वेश्चन में 2 बिजनेस है। अब 2 रजिस्टर बिजनेस है, कहता है कि एक में वो कॉम्पोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं और एक में वो नॉर्मल स्कीम से चलाना चाहते हैं, ऐसा कहना है इनका। अब जैसे ही क्विक रिवीजन आप पढ़ के आए जो भी स्टूडेंट, उनका तो यहाँ पे आंसर उनके मुंह से बाहर आ चुका होगा। ठीक है, वो बोलना नहीं चाहते होंगे फिर भी उन लोगों ने बोल दिया होगा। आई एम श्योर, आई एम श्योर जो जो स्टूडेंट यहाँ पे क्विक रिवीजन देख के आ रहे हैं वो स्टूडेंट ऑलरेडी इसका आंसर बता चुके होंगे, क्योंकि वो चीज़ मैं आपको एग्जाम्पल के साथ पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा अपने स्टूडेंट बताएंगे। तो अपने स्टूडेंट का आंसर होगा कि सर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सर आपने क्लियरली बताया था कि सर कॉम्पोजिशन स्कीम जो है वो एक तरीके से पैन बेसिस है। मतलब कि अगर एक स्टेट में कॉम्पोजिशन स्कीम ले रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हर एक स्टेट में वो कॉम्पोजिशन अप्लाई हो सकता है। ठीक है, हो जाएगा, हो सकता है क्या, हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के साथ पढ़ाया था कि सर कि अगर एक स्टेट के अंदर या फिर एक बिजनेस के अंदर कॉम्पोजिशन स्कीम ले रहे हैं और दूसरे में आप नॉर्मल स्कीम के चलाना चाहते हैं तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, या तो कॉम्पोजिशन स्कीम हर एक बिजनेस में अप्लाई करिए या फिर कॉम्पोजिशंस को इग्नोर करिए। ठीक है, यहाँ पे एक बिजनेस में कॉम्पोजिशन एक बिजनेस में नॉर्मल स्कीम, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो इसका सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। अपने स्टूडेंट ने तो बिल्कुल आंसर दे ही दिया होगा, लेकिन इसके सॉल्यूशन में एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। चलिए, क्या कहता है सर, यहाँ पे कहा गया है कि सर यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशन की बात करें तो ये रहा, देखिए। कहता है कि अदर बिकम इन एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, थस यहाँ पे जो एस एंटरप्राइज है, कहता है आइदर हैव टू ऑप्ट कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर द बोथ द प्लेस, देख लीजिए क्लियर लिखा है कि बोथ प्लेस के लिए या तो कॉम्पोजिशन स्कीम ही आप अप्लाई करिए या फिर आप जो है नॉर्मल स्कीम अप्लाई करिए। लेकिन एक बिजनेस में आप कॉम्पोजिशन और एक बिजनेस में नॉर्मल, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्लियर। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 इसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं। चलिए,
ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है एक, और फिर कुछ चैप्टर ख़त्म है। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 भी क्वेश्चन नंबर 10 भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो थोड़ा सा डिटेल क्वेश्चन है, वो अपनी जो सर्विस की जो प्रोविज़न है उससे रिलेटेड है। एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ही क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे, राइट? चलिए।